डिजिटल भारत के इस दौर में इंटरनेट के बिना जीवन भी मुश्किल है। यही हाल इन दिनों हरियाणा के 7 जिलों की जनता का है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिसका खामियाजा अंबाला के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। विद्यार्थियों के अनुसार कुछ दिन बाद पेपर आने वाले हैं और इंटरनेट बंद होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं आपको जैसे कि बताना चाहूंगा कि मैं एक YRC वॉलंटियर भी हूँ और साथ में NSS वॉलंटियर भी हूँ। मैं अपनी सोसाइटी के लिए भी काम करता हूँ। हम लोग एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है ड्रॉप्स ऑफ चेंज। हम लोग स्लम्स एरिया में जाके नीडी बच्चों के लिए उन तक एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इंटरनेट बंद होने की वजह से हम लोगों को इस चीज की बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम लोगों के अक्सर फंक्शंस, इवेंट वगैरह डिफरेंट एरियाज में होते रहते हैं और बच्चों के पास जाना पड़ता है स्टडी को लेकर उनसे बातचीत करने के लिए। अभी भी कुछ दिन पहले ही हमारा GMN कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर हमारे सिटी के जज साहब आए हुए थे। तब भी बहुत हमें प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बच्चों को हर सारे मैसेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाना, उन तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना इंटरनेट के जरिए ही होता है। बट हर किसी के घर में वाईफाई प्रोवाइड नहीं है और हर कोई वाईफाई प्रोवाइड नहीं करवा सकता अपने। जैसे कि इंटरनेट बंद है तो लाइक जिनके घर में वाईफाई है उनको तो मतलब कोई इतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वही बात है कि अगर हम बाहर जाते हैं, लाइक मेरे साथ तो यूजली ये होता है कि घर वालों ने कोई सामान बोला कि कुछ भी मेरे से रिलेटेड है, या अभी तो फिलहाल घर का ही कोई सामान होता है, तो इतनी अभी वो दिक्कत आ रही है ना। लाइक अभी मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे भाई के बोर्ड एग्जाम्स हो गए, तो ना उसको अगर मैं बाजार जाती हूँ तो अगर कोई भी स्टेशनरी वगैरह सामान लेना होता तो मुझे बोलता। अब जो जिस टाइप का उसको चाहिए वो मैं कॉल पे वो मैं बता नहीं पाती, वो तो थ्रू इमेज थ्रू व्हाट्सएप ही जाएगा, तो उसके लिए मुझे दिक्कत आई। और जहाँ तक बात है कि इंटरनेट, तो मैं यही कहूँगी जिनके बच्चों के एग्जाम्स है और जिनके घर में वाईफाई नहीं है उनको बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यूजुअली आजकल सब यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो जिनके पास कोचिंग नहीं, जो कोचिंग जाने के अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यूजुअली यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो ये एक ड्रॉबैक हुआ है। ये 10 डेज जो है वो काफी इफेक्टिव पड़ेगा उन स्टूडेंट्स के स्टडी पर। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से खुल जाए ताकि सब नॉर्मली लाइफ हो जाए। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है वंश गर्ग, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं AIMT कॉलेज अम्बाला सिटी से। तो आज की डेट में इंटरनेट जो है वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टडीज के लिए। वैसे तो हर चीज की बुराई और अच्छाई दोनों होती है, लेकिन इंटरनेट को हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट की बुराई ये है कि मतलब वो बच्चों को स्टडी से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी करता है, लेकिन उसके एडवांटेजेस ये है कि आजकल जो बच्चे हैं वो यूट्यूब से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मेरे मैक्सिमम लेक्चर्स यूट्यूब से होते हैं और इन दिनों मैं वो नहीं कर पा रहा। और अगर हम स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्कूल्स के इन दिनों फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनको इस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है और जो मैसेजेस स्कूल से या कॉलेजेस से हमें डिलीवर नहीं हो पा रहे, इसलिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम इस टाइम फेस हो रही है। तो मेरी स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। देखो इतने दिनों से नेट बंद है तो हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं हम एक्चुअली डेली कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते। हमारी एजुकेशन है क्योंकि हमें काफ़ी दूर से कॉलेज आना होता है, तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हमारा जो पढ़ाई का सोर्स है वो यूट्यूब से हो, या हमने जो कोर्स परचेज किया हुआ है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में करते हैं उनकी पढ़ाई करता है। बट इतने दिन से नेट नहीं हो रहा है। अब देखो इस एग्जाम की डेट तो पोस्टपोन नहीं हो सकती है, हमारा एग्जाम उसी टाइम आएगा, बट हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिससे हम अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने मटेरियल ग्रैब कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बहुत परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिसका खामियाजा अंबाला के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। विद्यार्थियों के अनुसार कुछ दिन बाद पेपर आने वाले हैं और इंटरनेट बंद होने से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा कि कब तक इस समस्या का हल निकलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।